आसपास कोई दुकान है क्या? आसपास कोई पार्क है क्या? आसपास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आसपास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आसपास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आसपास कोई स्कूल है क्या? आसपास कोई स्कूल है क्या? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आसपास कोई होटल है क्या? आसपास कोई होटल है क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अब तो सुधर जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो बता दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है एटलीस्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब तो सुधर, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो, एटलीस्ट मेंड योर वेज नो। अब तो आ जाओ, एटलीस्ट कम नो, एटलीस्ट कम नो। अब तो बता दो, अब तो बता दो, एटलीस्ट टेल नो, एटलीस्ट टेल नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तो हाँ कह दो, अब तो हाँ कह दो, एटलीस्ट से यस नो, एटलीस्ट से यस नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अब तो सो जाओ, अब तो सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट प्लस हेज या हेव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज, व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज, व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का, अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का,
अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब मेरा मन नहीं करता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो आई डोंट फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो आई डोंट फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का। नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर। द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बात यह है कि वो समझता नहीं है। बात यह है कि वो समझता नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट ही डजंट अंडरस्टैंड। द पॉइंट इज़ दैट ही डजंट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। बात यह है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना हम पैदल चले जाएं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम।
नॉट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। इज्जत से बात करो, मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। इज्जत से बता दो सब कुछ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इज्जत से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रेस्पेक्टफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रेस्पेक्टफुली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। रेस्पेक्टफुली ये वही का वही रहेगा, विच मीन इज्जत से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत से बात करो, टॉक रेस्पेक्टफुली। टॉक रेस्पेक्टफुली, मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली, इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। मैंने अपनी मर्जी से शादी की, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय माई ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय माई ओन चॉइस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय माई ओन चॉइस ये वही का वही रहेगा, विच मीन अपनी मर्जी से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। आस पास कोई दुकान है क्या? आस पास कोई पार्क है क्या? आस पास कोई बैंक है क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं आस पास, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आस पास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आस पास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आस पास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आस पास कोई स्कूल है क्या? आस पास कोई स्कूल है क्या? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? इज देयर एनी स्कूल नियर बाय? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आस पास कोई होटल है क्या? ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट लाइक दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, जबकि इट इज़ नॉट लाइक दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसा नहीं है कि। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मिसालें देखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू मीट यू। It is not like that I don't want to meet you. One more example for better understanding. ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। It is not like that he is not good.
इट इज़ नॉट लाइक दैट ही इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक हर, इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आ रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर नॉट कमिंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर नॉट coming. One more example for better understanding. ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। It is not like that he doesn't want to talk to you. It is not like that he doesn't want to talk to you. और आखिर में ये जुमला आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं पकाना चाहती, ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं पकाना चाहती। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या बात है तुम गए नहीं, क्या बात है तुम परेशान लगते हो, क्या बात है वो क्यों रो रही है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या बात है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट्स द मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट्स द मैटर प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। याद रखिए कि सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि व्हाट्स द मैटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या बात है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मिसालें देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। क्या बात है तुम गए नहीं। What's the matter didn't you go? What's the matter didn't you go? One more example for better understanding. क्या बात है तुम परेशान लगते हो। What's the matter you look worried? What's the matter you look worried? One more example for better understanding. क्या बात है वो क्यों रो रही है, क्या बात है वो क्यों रो रही है। What's the matter why she is crying? What's the matter why she is crying? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है वो नहीं खा रहा है, क्या बात है वो नहीं खा रहा है। What's the matter he is not eating? What's the matter he is not eating? Next example. क्या बात है उसके पास पैसे नहीं है क्या, क्या बात है उसके पास पैसे नहीं है क्या। What's the matter doesn't he have money? What's the matter doesn't he have money? और आखिर में ये जुमला आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या बात है आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है आज तुम बहुत खुश हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने कहा तुम ज़रूर आओगे, जैसा कि मैंने कहा वो ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा वो यहाँ नहीं आना चाहता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक आई सेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लाइक आई सेड प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लाइक आई सेड ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसा कि मैंने कहा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा तुम ज़रूर आओगे। लाइक आई सेड यू विल डेफिनेटली कम। Like I said you will definitely come. जैसा कि मैंने कहा वो ठीक नहीं है। Like I said he is not well.
Like I said, he is not well. One more example for better understanding. जैसा कि मैंने कहा वो यहाँ नहीं आना चाहता है. Like I said, he doesn't want to come here. Like I said, he doesn't want to come here. Doesn't ये does not का short form है, यानी contraction है. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसा कि मैंने कहा मैंने उसे बुलाया था. जैसा कि मैंने कहा मैंने उसे बुलाया था. लाइक आई सेड आई इनवाइटेड हिम. Like I said, I invited him. One more example for better understanding. जैसा कि मैंने कहा वो तैयार नहीं है. Like I said, she is not ready. Like I said, she is not ready. और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जैसा कि मैंने कहा वो गाँव जा रहा है. जैसा कि मैंने कहा वो गाँव जा रहा है. सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.